बच्चों बच्चों अभी तक आपने हिंदी के और व्याकरण से जितने भी पाठों को वीडियो के द्वारा पढ़ा है, इन्हीं पाठों में से आपको गृह कार्य भी दिया गया है। तो गृह कार्य हमने दो तरीके से आपको दिया गया है, एक तो प्रोजेक्ट के द्वारा और एक जो आप प्रश्नों को हल करके करोगे। तो जो हमने गृह कार्य दिया गया है, जितने भी हमने हिंदी और हिंदी व्याकरण के प्रश्न अध्याय हमने पढ़ाए हैं, उन्हीं में से आपको प्रश्नों को हल करने के लिए दिया है। और जो परियोजना कार्य दिया गया है, परियोजना कार्य मतलब प्रोजेक्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट। तो इस परियोजना कार्य से आपने जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें केवल 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन में से आपको एक ही करना है। और जिस तरह से आपको यहाँ पर बताया गया है कि कैसे करना है, तो आपने इसी तरह से आगे इस काम को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमने जो भी ड्रॉ करना है, आप एक फाइल में सभी विषयों के प्रोजेक्ट एक ही फाइल में करोगे, क्योंकि स्क्रैप बुक भी अभी बाहर से लाना आपके लिए मुश्किल होगी। या तो आप फाइल में करोगे, फाइल के पेजेस में, वन साइड जिसका प्लेन होता है, या फिर ड्राइंग की शीट में। तो ये ड्राइंग की शीट है। आप जो आपके पास अभी तक ड्राइंग की नोटबुक थी, या तो उसमें से ले लो, या फिर बाहर से कहीं अगर आपको मिलता है तो ड्राइंग की शीट में आप ड्रॉ करोगे। तो अब क्या आपको ड्रॉ करना है, उस ड्रॉ करते हुए आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इरेजर हो गया, पेंसिल, ठीक है, और स्केल। तो पेंसिल, स्केल और इरेजर। तो और बाद में ड्रॉ करने के बाद आपको कलर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप तरह तरह के उसमें कलर भर सकते हैं, जो भी आप ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले आप उसमें अपना नाम, कक्षा और विद्यालय, फ्रंट पेज में आप क्या लिखोगे, नाम, कक्षा और विद्यालय। नाम, अपना नाम और कक्षा, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं, और अपने स्कूल का नाम। तो और नीचे क्या है, विषय हिंदी, क्या है, विषय हिंदी। तो हिंदी में हमने पतंग और पानी के वाहन के ऊपर 2 आपको प्रश्न दिए गए हैं। तो इन दोनों प्रश्न में से आपको एक ही करना है। वैसे तो ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आप करना चाहो तो दोनों भी कर सकते हैं, और अगर आप एक ही करना चाहते हैं तो एक ही क्वेश्चन आप करेंगे। उसमें अथवा लिखा हुआ है दोनों क्वेश्चन का, तो आप एक ही क्वेश्चन करेंगे। तो सारे, मैंने बताया कि सारे विषयों का जो भी आपके पास आपको प्रोजेक्ट मिले हैं, तो एक ही फाइल आप बनाना, ठीक है। और एक ही फाइल आप बनाओगे, आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रकरण है आपका पतंग और पानी के वाहन। तो 2 प्रश्न आपके पास हैं। तो पहला प्रश्न है, पतंग का चित्र बनाइए तथा पतंग उड़ाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इस पर आपको 7 या 8 लाइन लिखनी है, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये है, और दूसरा प्रश्न है, इसमें अथवा बीच में लिखा गया, अथवा का मतलब है दोनों में से आपको एक करना है। तो दूसरा प्रश्न है, किन्हीं 5 चीज़ों और वाहनों के नाम लिखिए जो पानी पर तैरते हों तथा चित्र भी बनाइए। तो 5 चीज़ें पानी में क्या क्या तैरती हैं, और पानी में तैरने वाले वाहन। तो
आप सबसे पहले क्या करेंगे, ड्राइंग शीट लेंगे और उसमें ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो हम पहले पहला वाला प्रश्न लेते हैं। तो पहले वाले प्रश्न का क्या है कि पतंग का चित्र बनाइए। तो आपको पतंग, तो आप वैसे भी आपको पतंग उड़ाते समय या पतंग ड्रॉ करने के लिए आपको बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि पतंग हर एक बच्चे को बहुत पसंद आती है और पतंग बनाने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं आती होगी, क्योंकि बहुत इजी है। तो अब हम चलते हैं कि सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो पतंग बनाने के लिए सबसे पहले स्केल से सबसे पहले हम पेंसिल से 4 पॉइंट रख देंगे। सबसे ऊपर एक बिंदु, फिर साइड में, फिर चारों तरफ से उन बिंदुओं को रखने के बाद हम स्केल से ड्रॉ करेंगे। तो एक हमने सीधी लाइन खींची और एक ऊपर से नीचे तक लाइन खींची और एक सीधी लाइन खींची। तो अब हम आगे इसी तरह स्टेप 2 में उसको, जो हमारी सीधी लाइन है उस पर ऊपर वाले पॉइंट से और साइड के दोनों पॉइंट को मिला देंगे, जैसे ट्रायंगल हमारा त्रिभुज जैसे बन गया। तो अब हमारा थोड़ा नीचे का साइड रह गया। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है। और अब हमने चारों पॉइंट को मिला लिया, तो दिखने लग गई ना क्या है, ये पतंग जैसे बन रही है। अब तरह तरह के पतंगें बाज़ार में होती हैं, या आपको कई तरीके से पतंग बनाना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है उसी तरह से आप बनाओगे। उसका फेस भी बना सकते हो, आँखें बनाकर और माउथ बनाकर उसको अच्छी तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। ठीक है। अब है स्टेप 4 में है, नीचे से उन्होंने ड्रॉ करके उसके क्या धागा जैसे भी बना दिया। आओ फिर नीचे से उसकी क्या बना दी, इसमें हम रखते हैं धागा को लपेटने के लिए भी बना दिया है। ठीक है। अब है कितनी सुंदर तरीके से ये ड्रॉ कर दिया है। आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब ड्रॉ करने के बाद हम कलर लेंगे और रंग करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रंग हमारे आउटलाइन से, जो हमारी लाइन खींची हुई है उस लाइन से बाहर ना निकले। ठीक है। और एक ही रो में हमें हमेशा कलर करना चाहिए, या तो सीधे सीधे या फिर तिरछे में। ठीक है। तो कभी ऊपर कभी नीचे अगर हम इस तरह से रंग भरते हैं तो रंग का तरीका अच्छा नहीं होता है, और पेंसिल डार्क नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बहुत दबाकर हमें पेंसिल से ड्रॉ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें निशान पड़ जाएगा। और इरेजर का यूज भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक रंग भरना शुरू कर दिया, और इसमें हमने लाल रंग भरा और दूसरे खाने में हमने हरा रंग भरना शुरू किया है। इसी तरह से हम अपनी मर्ज़ी से अलग अलग रंगों को भर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हरा है तो हरा ही भरना है और नीला है तो नीला ही भरना है। आप अपने तरीके से रंग भर सकते हैं। ठीक है। और अब यहाँ पर पतंग पर पूरी तरह से रंग भर दिया है। ठीक है। और यहाँ पर रंग भरने के बाद उसको अच्छी तरीके से सजाने के बाद यहाँ पर क्या लिख दिया है, काइट। काइट भी लिख सकते हैं आप, पतंग भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। तो ये हमारी सुंदर सी पतंग बन गई। अब इस पतंग को बनाने के बाद क्या होगा, आपने इसके बारे में लिखना है कि पतंग उड़ाते समय हमें किन किन चीज़ों की सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि बाज़ार में तरह तरह के मांझे आते हैं और उन मांझों में
वो मांझे बिल्कुल सही तरीके से नहीं होता है। तो पतंगबाजी के दौरान कई बार जाने अनजाने में कई हादसे हो जाते हैं। तो इस पे 7 और 8 लाइन आपने लिखनी है। ठीक है। तो बाज़ार में बहुत तरह तरह की पतंगें आती हैं, आपको जैसी पतंग बनानी हो आप उसी तरह से पतंग बनाना, तथा इस पे 7 और 8 लाइन अपनी हिसाब से आपने लिखना है। तो नंबर 1, किसी सुरक्षित स्थान पर ही पतंग उड़ानी चाहिए, मतलब जहाँ पर हमें लगे कि यहाँ से पतंग उड़ाते समय हमें किसी चीज़ का भय नहीं है। जैसे कि आप छत पे पतंग उड़ा रहे हैं, तो छत पर पतंग उड़ाते समय उसकी बाउंड्री अच्छी ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि खुली छत में उड़ाओगे तो नीचे गिरने का डर होता है। अब दूसरा नंबर है, साधारण कॉटन के धागे वाले मांझे को ही इस्तेमाल में लाना चाहिए, क्योंकि जो कांच से बने मांझा होता है उससे हाथ कटने का डर होता है। कई बार रास्ते में जा रहे वाहन में फंसकर, ठीक है क्या, जो वाहन चालक होते हैं वो जा रहे होते हैं और आप जैसे पतंग उड़ाते समय आपका मांझा उस पर गिर गया तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। दुर्घटना को से बचने के लिए आपको हेलमेट पहनकर ही क्या टू व्हीलर चलाना चाहिए। ठीक है। अब है, पतंग कभी भी पावर लाइन, बिजली के खंभों के पास न उड़ाएं। ठीक है। और मकर संक्रांति पर बेजुबान पक्षी भी चोटिल हो जाते हैं। देखा होगा आपने कि वो पेड़ों पर बैठे होती हैं चिड़ियाएँ, और कहीं से भी अगर हमारी मांझा गिर गया तो वो चोटिल हो जाते हैं। और बच्चों के लिए अच्छा होगा कि वे बड़ों की निगरानी, जैसे कि माता पिता के साथ ही पतंग उड़ाएं। तो बच्चों, पतंग के विषय में आप सब समझ ही गए होंगे। ठीक है, कि पतंग हमने कैसे बनानी है और पतंग को उड़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। ठीक है। तो दूसरे प्रश्न में है, क्या है हमारा दूसरा प्रश्न, कि पानी में, दूसरा प्रश्न मैं आपको बताती हूँ। तो दोनों में से आपने एक ही प्रश्न करना है। ठीक है। तो दोनों में से ये है, किन्हीं 5 चीज़ों और वाहनों के नाम लिखो जो पानी पर तैरते हों, तथा चित्र भी बनाइए। तो किन्हीं 5 चीज़ों के नाम, तो 5 चीज़ें क्या होंगी, तो जो पानी में तैरती हैं, तो पानी में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम पानी में डालते हैं बहते हुए पानी में, तो जैसे हाथ से बने हुए नाव को, आप हाथ से आप नाव बनाते हैं ना, बनाते हो, तो वो नाव जब आप बनाते हैं और पानी में डालते हैं तो वो नीचे डूबती नहीं है, नहीं डूबती है, वो पानी में तैरती है। वैसे ही क्या है ये पत्ता, क्या है पत्ता, अगर हम पत्तों को तोड़कर पानी में डालते हैं तो वो पानी में तैरने लग जाते हैं। ठीक है, आप ड्रॉ कर सकते हैं। फिर दूसरा है लकड़ी, लकड़ी को अगर हम, जैसे आपने देखा होगा गंगा जी में, आपने कभी लकड़ी या गेंद कोई भी चीज़ आपने डाली होगी तो वो नीचे नहीं डूबा होगा, पानी में तैरने लगे होंगे। तो ये क्या है, लकड़ी। ठीक है। तो लकड़ी और गुब्बारा, अगर आप गुब्बारा भी फेंकेंगे पानी में तो वो नीचे नहीं डूबेगा। ठीक है, तैरने लग जाएगा पानी में। और क्लिप्स, पेपर क्लिप्स। ठीक है। अब है प्लास्टिक की बोतल, तो इसको भी अगर पानी में फेंकोगे आप तो नीचे नहीं जाएगी। और गेंद। तो इसी तरह पानी में तैरने वाली चीज़ें क्या हुई, ये चीज़ें, इसमें हो गया थर्माकोल। ठीक है।
थर्माकोल हो गया और फूल हो गया। आप कुछ भी अगर फेंकते हैं पानी में, जो हल्की चीज़ें होंगी, ठीक है, भारी चीज़ पत्थर होगा तो नीचे चला जाएगा, लेकिन हल्की चीज़ें जो होंगी वो पानी के ऊपर ही तैरती नज़र आएंगी। तो आप इनके चित्र बनाकर उनके नाम लिखकर इसी तरह किसमें, ड्राइंग शीट में या फिर फाइल के पेपरों में। अब आगे 5 वाहनों के नाम जो पानी में तैरते हैं। तो पानी में तैरने वाले 5 वाहन, तो ये क्या है, नाव। तो नाव है तो जिसमें बैठकर क्या, गंगा के आर पार जा सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर है पनडुब्बी, ये कहाँ रहती है, पानी के नीचे, ठीक है। और तीसरा नंबर है मालवाहक जहाज, तो इस जहाज में माल ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब चौथा नंबर है शिकारा, तो इसको क्या बोलते हैं, हाउस बोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस नाव को, हाउस बोट, ठीक है। और ये जहाज जो है युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाता है, युद्धपोत जहाज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपने अभी दोनों प्रश्नों का कैसे हमें हल करना है और किस तरह से हमने चित्र बनाने हैं और पतंग के बारे में कितनी लाइनें लिखनी है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। और आपने एक ही फाइल में प्रोजेक्ट का काम करना है, क्योंकि आपको भी दिक्कत ना आए और अपने मम्मी पापा को भी आप परेशान नहीं करेंगे। जो चीज़ घर में अवेलेबल हो उसी में आप काम करेंगे, ठीक है। और जो हमने आपको प्रश्न उत्तर दिए हैं गृह कार्य का जो अलग से आपके पास प्रश्नों के उत्तर आएंगे, जो भी हमने पाठ पढ़ा दिए हैं, तो उनको आप रफ नोटबुक में तरीके से करोगे और याद भी करोगे, क्योंकि जो भी काम आपने तरीके से किया होगा वो ज़रूर करना है, ऐसा नहीं है कि नहीं करोगे। उसी के दौरान आपको जब स्कूल खुलेंगे और हमारे FA शुरू होंगे, FA1 FA2 होते हैं ना, तो FA1 के मार्क्स आपको उसमें से दिए जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से आप अपना कार्य पूरा करोगे। जितने भी आपको लिंक भेजा गया है ऑनलाइन, तो आप उनके प्रश्नों के उत्तर भी आपने कर लिए होंगे और सबमिट कर दिए होंगे। इसी तरह से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको समझदारी से काम करना होगा। साईं राम।